अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम दोनों आ गए हैं और कल आपको बताया था कि बहुत उजलत में वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो रिस्पांस आया वो काबिल दीद है। बिल्कुल। और आपकी मोहब्बतें हैं, ये चाहते हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो वीडियोज़ करें और आपके सामने हर पहलू लाएँ। और आजकल क्रिकेट ऑन द फील्ड तो हो नहीं रही है, ऑफ द फील्ड बहुत सारी सरगर्मियां पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं एज यूजुअल। और फैजान भाई और मैं थोड़ा सा मुस्कुराए इसलिए रहे कि आज बात कहाँ से शुरू करें। तो आज का जो पूरा प्रॉपर हमारा मेन्यू कार्ड है वो ज़रा सा आप सुन लें कि उसमें है क्या मामला। तो मामला ये है कि हेडलाइंस ये हैं कि तफज्जुल रिजवी, कल आपको बता दिया, शोएब अख्तर पर हर्जाने का हत्या इज्जत का दावा किया उन्होंने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू ही यानी उसी लेटर हेड पर वो लीगल नोटिस जो है वो सर्व हुआ है शोएब अख्तर को। और शोएब अख्तर की अगली वीडियो पर इंतज़ार कर रही थी पब्लिक दुनिया के, यार अगली वीडियो में वो क्या कहते हैं, किसको उड़ाते हैं, क्या बात करेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन शोएब अख्तर तो नहीं बोले, अब तक तो नहीं बोले थे भाई जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनकी जगह इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए जिन लोगों के साथ वो बैठकर टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेटेड हस्ती हैं राशिद लतीफ़ साहब और डॉक्टर नुमान। उन्होंने जो है थोड़ी सी बात की कि यार प्लेयर जो है वो पीसीबी की प्रॉपर्टी होता है, प्लेयर भी पीसीबी को उतना ही अजीज होना चाहिए। अगर शोएब अख्तर ने कोई अपनी राय का इजहार कर दिया था तो उस राय को महफूज रखकर तफज्जुल रिजवी और शोएब अख्तर को ये बात आपस में सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। मुझे उस प्रोग्राम को देखकर ये एहसास हुआ बाकर भाई और आप सब दर्शकों से, नाजरीन से, व्यूअर्स से, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ शोएब अख्तर साहब के गले की हड्डी बन गई है और शोएब अख्तर अब परेशान हैं और शायद पशेमान हैं कि वो इस मसले से किस तरह अपनी जान छुड़ाएं। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से जो है ना ये जो जाल फेंका है तफज्जुल रिजवी साहब ने, इससे अपनी जान छुड़ा सकेंगे। हाँ, ये बता दूं कि वो उस वीडियो में कि ये कहते रहे यूनिस से केस हारा तो शाहिद से केस हारा तो मुझसे केस हारा, तो यूनिस खान ने थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर दी है शोएब अख्तर की इस बात पे लाइटर मोड में कि यार शोएब अख्तर दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसा ही होता रहा है माजी में। लेकिन आई थिंक कि यूनिस शुड स्टे अवे, बिल्कुल, कि इस मसले से वो दूर रखें खुद को, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की है नहीं कि वो आकर किसी को भी बड़बोले बनकर जो है कुछ भी कह दें या गलत अल्फाज का वो इजहार करें। तो शोएब अख्तर ने खुद को मुश्किल में डाल दिया। दूसरा, उमर अकमल पर हमने भी वीडियो की, देखिए मैं हूँ, बाकर साहब हैं या आप लोग हैं, हम सब प्लेयर पब्लिक की प्रॉपर्टी है। उमर अकमल ने 10-11 साल पाकिस्तान में उसको टैलेंट विराट कोहली से मैच कर करके इतने मौके दे दिए, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं कर सका पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में। उसने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जिससे कि उससे तवक्का की जा रही थी। तो उमर अकमल ने हम सबको जो है बहुत ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया हमेशा से। तो मेरा, बाकर साहब का, आप सबका, आलमी फैंस का क्रिकेट के ये गमो गुस्सा बनता है। लेकिन जो शोएब अख्तर का वो वाला मौक़िफ़ था शायद वो किसी हद तक दुरुस्त था कि यार जब आप तमाम स्पॉट फिक्सर्स को इस तरह ट्रीट करते हैं कि आप वापस ले आते हैं, तो उमर अकमल के मामले में आप 6 महीने और साल वाला इकदाम क्यों नहीं उठा रहे? आप इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों कर रहे हैं? भाई ठीक है, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं किया, फिर क्रिकेट के जितने साइंसदान हैं यानी फॉर्मर प्लेयर्स, अपने अपने ज़माने में किसी ने 200 किए हुए, वो भी बोल रहा है कि उमर अकमल को उड़ा दो। गो के राशिद लतीफ़ साहब ने भी यही मैसेज दिया कि कोई कानून बना दो, लाइफ बैन करना चाहिए। और जब तक आप कानून पास नहीं कराओगे पार्लियामेंट से, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, और ये मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि ये आवाज़ राशिद लतीफ़ साहब की है, राशिद लतीफ़ साहब की ये आवाज़ है और आप सब जानते हैं उन्हें कि भाई कोई कानून बना दो। और मैंने देखा बहुत सारे हमारे फैंस फुली अवेयर हैं, पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के नहीं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने कोई मिसाल कायम नहीं की इसकी माजी में। अगर कोई मिसाल कायम कर देते ना पहले ही तो बहुत अच्छा इसका असर होता, इम्पैक्टफुल होता कि यार कोई और फिर हिम्मत नहीं करता। आपने बड़े बड़े नामों को जो है वो माफिया दे दी, छूट दे दी, तो ये अब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में रोक नहीं सकते। मैं मैच फिक्सिंग की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ स्पॉट फिक्सिंग की बात। तो आज यही सारे मुद्दे हैं जिस पर हमने तकरीबन बात तो कर ही ली है। अब थोड़ी सी इसमें बाकर भाई की चीज़ें जो इनके इनपुट्स हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि उमर अकमल की क्रिकेट को बतौर कोच बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते रहें। और मुझे लगता है कि उमर अकमल ने इनको फ़ोन भी कर दिया है, ये मेरी राय है, इन्होंने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया है, वीडियो उन तक पहुंच गई है, कुछ इज़हार नाराज़गी का भी उनकी तरफ से जो है ना
ख्याल हुआ है? वासिफ भाई आपने अगर लाइव लोगों में दिख से कह भी दिया तो मैं बात कर देता हूँ, वरना है कि ये बात पसे पर्दा थी। देखिए कोई भी किसी का ज़ाती हैसियत में कोई दोस्त नहीं होता था। मैं क्रिकेट में उनको देखता हूँ और वो क्रिकेट की से मुझसे मुंसलिक थे, सलामतों के हद तक, दोस्ती के हद तक, एक अच्छी बात है। बाकी ये कि उनको समझाने में भी बहुत सारे मेरे दोस्तों की कोशिशें रही हैं, बट वो समझे नहीं। जब इस नैश में मामला पहुँचे कि उनको इस बात का खुद भी अंदाज़ा हो गया कि किस कड़ी सिचुएशन में वो हैं, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जी बिल्कुल मेरी गलती अपनी जगह है, मैं इस बात पर अपने आप को शर्मिंदा भी महसूस करता हूँ कि मुझसे हुआ है, मगर ये कि कोई बात ऐसी है कि जो मुझसे भी ज़्यादा लोग कसूरवार थे, कहीं उनको भी कोई ना कोई थोड़ी सी इजी दिया गया है, कुछ उनके लिए रास्ता निकाला गया। ब्रीफ केस की बात बता रहे थे आप जी। यकीनन आपको पता ही है कि ब्रीफ केस के हवाले से तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा माहौल रहा है। इंडिया में 4 स्क्वायर रहा है तो पाकिस्तान में ब्रीफ केस रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ें, मगर ये कि उमर अकमल ने इजहार किया कि जी इस हवाले से मुझ पे जो पाबंदी है वो थोड़ी सख्त है। तो बहरहाल मैंने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, आप इस चीज़ को डिफेंड करें, जो समझते हैं अपने आप को बेहतर करें, दुरुस्त करना अब आपको है। बोर्ड ने जो कर दिया ठीक है, अगर सही है ठीक है, सही है, गलत है तो भी बोर्ड को हिसाब देना होगा कभी ना कभी। आज अगर कोई गलत मिसाल कायम की है तो उसका भी जवाब देना होगा, मगर उमर अकमल को खुद अपने आप को बेहतर करना था। ये नौबत ही ना आती अगर वो अपने आप को इन 10 सालों में जो क्रिकेट कैरियर के उन्होंने ज़ाया किए, वो एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को सर्व करके आगे बढ़ा सकता था। मगर यकीनन वही बात जिसका हमेशा मुझसे उनसे शिकवा रहा, मैं उनसे इस बात की शिकायत करता रहा कि आप क्रिकेट में कम और गलत चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके से आपने अपने आप को तकरीबन मैं कहूँगा कि तबाह किया क्रिकेट के अंदर। तो ये अफसोस है, बहरहाल उनकी शिकायत थी, मैं कोशिश करूँगा कि उनको अभी भी समझाऊँ। मगर वासिफ भाई यहाँ बात करें थोड़ी सी शुएब अख्तर की, और यहाँ बात करें आपकी नई लोकेशन है वासिफ, बड़ी अच्छी लोकेशन पे आप लग रहे हैं मुझे तो आज माशाल्लाह। ये बड़ा तो अच्छा प्यारा हाँ, बस तो ये कि अब देखिए शुएब अख्तर साहब ने जो कहा, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वो बैकफुट होगा, लाइटर मोड में चलेगा। शुएब अख्तर कहीं ना कहीं उस बात को समझ गए, भाप गए कि लेटर हेड किसका है। डॉक्टर साहब को और एक और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी हस्ती हैं, उनको तो आगे पहले समझाने देना चाहिए था। फिर यार ऐसी बातें कर क्यों देते हो? समझते नहीं है ना। अच्छा, वो भी बिगड़े उमर अकमल, इसका मतलब है बातों में। असल में या तो उन्हें ऐसा लगता है कि उमर अकमल कहीं ना कहीं उनके फुट स्टेप्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट में या ऑफ द फील्ड। आप देखिए, मैं वासिफ भाई आपको भी ऐसे कैसे इल्जाम ठहरा सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना हो। देखिए एक हैसियत में वो लॉयर है, बोर्ड के लॉयर है, उसके अलावा लायर है कि लॉयर है? लॉयर है, लायर नहीं है। लायर तो होते तो शुएब अख्तर के बाद फिर सच हो जाती। लॉयर है तो इसलिए देखें, उनको किसी को पर्सनली हिट करना आपका बनता नहीं था जब तक आपके कह रहा था इस प्लेटफॉर्म पर कि भाई लोगों की खिदमत करो, आपने इस मुल्क से अच्छे पैसे कमाए हैं, बहुत कमाए, आपको खूब नवाजा है इस मुल्क ने, अब 10 करोड़ आप दोगे मेडिकल बोर्ड को, तफज्जुल रिजवी साहब नहीं छोड़ेंगे। अगर केस वो जीत गए तो 10 करोड़ तो दे। और अगर वो बैकफुट पर ना गए, उनके जो दोस्त अब पीछे लग गए, शुएब अख्तर के जो साथी हैं, जो उनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं, जिन्होंने इस बात को कोशिश की है कि थोड़ा बीच में बिठाकर टेबल टॉक करके मामले को सुलझाया जाए, अगर वो बात कामयाब हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती और तफज्जुल रिजवी साहब अपनी बात पढ़ा रहे और उन्होंने इस बात को सू किया और कोर्ट में चले गए और वो केस जीत गए, तो शुएब अख्तर साहब को मुश्किल तो आ गया है, तो हो जाएगा ये। हालांकि देखिए कितना अच्छा मौका है, सब बच्चे घरों में, तो शुएब अख्तर को तो चाहिए था कि इन दिनों में कोचिंग क्लासेस देते, फास्ट बॉलर को ग्रूम करते, स्पिनर्स को ग्रूम, फिटनेस और ऑनलाइन सीरीज भी का मशवरा भी आ गया है। हर बात में उनके ऑनलाइन सीरीज बातों से तो ये किसी को भी हरा देगी आपकी टीम। तो ये है कि यहाँ पे मौका देंगे। मैं तमाम उन क्रिकेटर्स को जिन्होंने पाकिस्तान से खेला है, पाकिस्तान उनको बहुत इज्जत दी है, ये आज नाम किस वजह से जाने जाते हैं। 1000 शुएब अख्तर हो सकते हैं पाकिस्तान में, मगर ये शुएब अख्तर वाहिद क्यों है कि इन्होंने 100 मीटर्स बॉल किए हैं यार, 100 माइल की बात नहीं है, और उसके अलावा पाकिस्तान ने उनको इज्जत दी। एक और मसला ये है कि अगर आप इतने लकी थे कि पाकिस्तान की उस लॉट में से, उस टैलेंटेड लॉट में से आप आइडेंटिफाई हो गए, आपको मौका मिला, आपने 1-2 आउट कर दिया, अल्लाह ने आपसे 1-2 अच्छी गेंदें करवा दी, मोहम्मद जाहिद का चैप्टर फिटनेस की वजह से जल्दी क्लोज हो गया, जो आप खुद कहते हैं कि जाहिद मुझसे भी तेज था, वो आप भी कहते हैं, हमारी तो बात छोड़ दें, खुद तस्लीम करते हैं। ये अच्छा साइन है कि वो खुद एडमिट करता है शुएब इस बात को। लेकिन उसके अलावा पीछे कितने बॉलर्स थे जो एक्स्ट्रा पेस नहीं रखते थे आपकी तरह, लेकिन दे वर क्विक, लाइक शाहिद नजीर। कि शाहिद नजीर इतना टैलेंटेड बॉलर था, कंट्रोल स्विंग था और बात करती थी उसकी बॉल, वो बड़ा लेट आकर ऑस्ट्रेलिया वाली 96 की कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज में ब्रायन लारा का जो मोइन खान ने कैच लिया था दूसरी और तीसरी स्लिप के बीच, शाहिद नजीर, तो दैट वाज शाहिद नजीर। आप देख सकते हैं कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज के 2 फाइनल्स आई थिंक अवेलेबल हैं वो बड़े आराम से यूट्यूब वगैरह पर, तो आप उस पर देख सकते हैं कि शाहिद नजीर की बॉल कैसे बात करती थी और बंदा उसको फॉलो करता चला जाता था। शाहिद नजीर कोई बहुत हल्की पेस का बॉलर नहीं था, बट
शाहिद नज़ीर कैलकुलेटेड बॉलर था, 135, 38, 40 के बीच में रह के अपनी लिमिट्स में रहकर बॉल करता था। बड़ा प्यारा उसका एक्शन था, उसका एक्शन ही उसकी खुसूसियत थी। सर ऐसे तो देखें आसिफ भी, कोच जरा नजर डालें हम शाहिद के मोहम्मद आसिफ और शाहिद नज़ीर की मौज़ा बताना चाहूँ। आसिफ भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस भी नहीं था और कम भी नहीं था, मगर क्या था कि उनकी कामयाबी क्या थी, उनकी कंट्रोल, सीम एंड स्विंग। नई बॉल हो पुरानी बॉल हो, उसको जगह पे गिराना आता था, कंट्रोल बॉल करना, लाइन और लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी। और उसके साथ छोटा और बड़ा स्विंग उनके हाथ में था। बिल्कुल, अगर वो बड़े स्विंग पे जाते थे तो 5वें 6ठे स्टंप से जाते थे। बिल्कुल, अगर वो छोटे स्विंग पर जाते थे तो वो तीसरे स्टंप से जाते थे कि वहां से वो माइनर सा जो बल्ला है ना उसके फेस को बीट करें। तो ये वो कहानी होती यही चीज है। शाहिद नज़ीर अगर आप उस एरा में जाते हैं तो शाहिद नज़ीर के पास भी ये टैलेंट मौजूद था जब आसिफ उस टीम का हिस्सा नहीं थे। शाहिद नज़ीर ने बड़ी कामयाबी से स्पेल किए हैं, मुख्तसर क्रिकेट जरूर खेली, वो किस्मत की बात थी। अगर वो बहुत लंबे से पाकिस्तान को सर्व करते तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे रिकॉर्ड उनके पैरों तले होते, उस किस्म का बॉलर था बिल्कुल। मगर शुएब अख्तर साहब ने जाहिद के लिए अल्फाज अदा किए, बहुत अच्छी बात है। जाहिद नो डाउट, मोहम्मद जाहिद की एक ही सीरीज याद है, न्यूजीलैंड के 11 आउट टेस्ट में, कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने बहुत कम अरसे में दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को लिटाया नीचे, तो वो तो थे ही थे। मगर फिटनेस पाकिस्तान में हमेशा एक बड़ा मसला रहा हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ आज तक फिटनेस को जांचने वाले उस लेवल पर काम हुआ ही नहीं। हमारे तो एक फिटनेस के नाम पर बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया जाता है, जबकि फिटनेस के उस तरह का म्यार लोगों तक पहुंचा ही नहीं, लोगों को सही डिलीवर किया ही नहीं गया, और फिटनेस के लिए इस तरह के हालात भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। शर्जील खान डिक्लेयर फिट नो, किस प्लेटफॉर्म पर दिखे सर? किसने कहा है उसको फिट? सर किसी ने नहीं कहा, कोच ने कहा तो उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। बिल्कुल, ऐसी ऐसी लॉबी बन जाती है, लोग किसी की वीडियोस वायरल करते हैं कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। भाई बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में वर्किंग हार्ड के बाद मैं आपको वर्किंग हार्ड के अंदर की स्टोरी दूं। बताएं। बिल्कुल। हैदराबाद में एक मैच खेलने गए थे, मेरे साथ एक दोस्त मौजूद थे, वो मेरे साथ थे जिनका कल आप जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मशवरा दिया आपको, एहसन भाई, तो वो साथ थे। तो एक प्रैक्टिस, एक एग्जीबिशन मैच था हैदराबाद में, मैं उसमें खेल रहा था अगेंस्ट शर्जील खान। तो मैंने शर्जील से बात की कि यार पूरा साल तुम्हें मिला हुआ था, इतना टाइम मिला हुआ था, तुम्हारा वजन तो कहीं कमी नहीं हुआ और तुम्हारी बॉडी में वो अभी तक क्विकनेस आई नहीं, उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लग रहा है, एजाइल नहीं लग रहा है, उस तरह की नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? तुम बैटिंग बॉलिंग पे ही तवज्जो दे रहे हो, सिर्फ बैटिंग ही कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे कोई? तो उसने कहा नहीं कर रहा हूँ, यूं वो। मैंने कहा कहाँ कर रहे हैं भाई? तो मैं अगर इस बात से फिटनेस का मेयार नीचे जाता है तो वो मालूम चल जाता है। मैं एक मिसाल और आ गई जहन में, बहरहाल वीडियो उन पर नहीं है, अब्दुल रज़ाक की के इन 1996 और 7 व्हेन ही केम इनिशियली ऑन द सीन, तो आपने जब देखा था कि डबल हाथ कभी कभी डबल हो जाता था हाथ। जी जी जी, तो बड़े निपी थे, 145-48 तक भी गए और वहां तक बॉल कर लेते थे और कंसिस्टेंटली 140 पर रहते थे और ऑफ द विकेट भी बड़े क्विक थे, क्योंकि पीछे पूरी बॉडी लगती थी, पीछे पूरा जोर लगता था। तो ये उनकी खासियत थी, ये उनकी खासियत थी अब्दुल रज़ाक की। तो इसी तरह से बहुत से बॉलर्स ऐसे थे कि जिनका एक्शन बड़ा कैलकुलेटेड था, लेकिन पूरी बॉडी लगाते थे और अनफिट होने के चांसेस कम रहते थे। तो बहरहाल ये बात फिटनेस की क्लास नहीं थी, बात ये थी कि शुएब अख्तर फंसते हैं, यूनिस खान भी कूदे हैं, तो शायद इसकी कोई वजह होगी। यूनिस भाई के अल्फाज, आप वासिफ भाई कह रहे हैं, यूनिस भाई के अल्फाज देखिए यही है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ है जो शायद शुएब अख्तर कह रहा है, मगर यूनिस भाई ने बहुत ही लाइटर मोड में बात को कहकर खत्म कर दिया। यस, यूनुस खान इज नॉट टाइप ऑफ द पर्सन कि वो आकर इसमें कहीं पतंगड़ बनाए या बात को उछाले, वो इस तरह की क्रेडिबिलिटी रखते भी नहीं है, उस तरह की शख्सियत भी नहीं है। पर्सनली हम उनको जानते हैं कि वो किस तरह की बात करने के आदी हैं, मुद्दे को सही मौक़िफ़ को सही जगह पर उजागर करने के आदमी हो, और उन्होंने बस सिर्फ बात की होगी फर्दन। मगर असल मसला है कि कोई कुछ भी आपसे हारा जीता, वो कैसा भी है, वो एक क्रिकेट बोर्ड का लॉयर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो इस इदारे में है, यकीनन उसकी कोई ना कोई एबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी कोरा आदमी अब बोर्ड ने रख लिया, तो इसका मतलब अगर वो गलत है तो फिर तो आप बोर्ड को कहें, क्लेम तो बोर्ड का बनता फिर तो, क्योंकि बोर्ड ने उनको नौकरी दी है ना, बोर्ड ने उनको अपने साथ एंगेज किया हुआ है। तो फिर मैं उस फर्द वाहिद का कसूर तो नहीं समझूंगा, मैं तो उस इदारे का समझूंगा जिससे उनको हायर किया। तो इसलिए किसी को कहने से पहले आपका तो मुताला इतना स्ट्रांग हो, या आपके पास कोई आप एक दो केसेस को लेके आपसे हार गए, उससे हार गए, वो एक पर्सनल बोर्ड नहीं हो सकता है वहां पर आपको रिलैक्सेशन देने के लिए। एक सच्ची बात है, इस वक्त सीरियस मामला है ना, हम करते हैं शुएब अख्तर बहुत सा मजाक बनवाते हैं अपना, लेकिन एक आज मैं अच्छी बात शुएब अख्तर की भी बता दूं आप सबको, हमेशा आधे से ज़्यादा YouTube के प्लेटफॉर्म्स शुएब अख्तर की वीडियोस पर जिंदा हैं। आप सभी ये बात कह रहे होते हैं, ठीक है। हम तो अभी एक आधा स्टोरी आई, हमने अभी अपने चैनल पर बात करनी शुरू की, तो हमने उसे ले लिया कि यार करंट स्टोरी आप भाइयों की ख्वाहिश है कि हम उस पर अपनी राय का इजहार करें। लेकिन एक क्रेडिट दें, शुएब अख्तर पर बड़ी वीडियोज़ बनी है। मैंने खुद, हमारा एक प्लेटफॉर्म भाइयों का चलता है कैफे क्रिकेट, मैं उनके साथ एंगेज था, जो साकिब भाई का प्लेटफॉर्म है, भाई के साथ मैं एंगेज था।
तो वहाँ पर हमने भी शोएब अख्तर की वीडियो की कि शोएब अख्तर ने जो है वो इस तरह से अपनी रिटायरमेंट ले ली थी और वो फिर पाले किले में रॉस टेलर से बहुत पिट गए थे और रॉस टेलर तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अब वो उसकी बुराई क्यों करते हैं। मजाक बना, लोगों ने उनके पेज पर जाकर लिखा, उनके यूट्यूब चैनल के पेज पर लिखा कि आपने तो ऐसे करी, कैफे वाले ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो शोएब अख्तर का दिल, एक बात मैं बता दूं कि उसका दिल इतना बड़ा जरूर था कि उसने एक दिन का गैप दिया, उसने रिस्पॉन्ड किया हमारी बात को, उसने माना कि हाँ यार मेरे करियर के आखिरी मैच में रॉस टेलर मारता बड़ा है, इसने मुझे बहुत फेंटा मारा था, माने वो। यानी ये है कि अगर वो यूट्यूब पे किसी को रगड़ ले ना तो दुनिया उन्हें भी रगड़ ली है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उस वास्तव में क्रिटिसिज्म मानना को पड़ेगा। लेते हैं। देखिए समझे, लेकिन आप एक मीडिया पर्सन या एक फॉर्मर क्रिकेटर जो अपना बतौर एनालिस्ट कहीं पर भी यूट्यूब पर टेलीविजन पर अपना करियर बिल्ड कर रहा है, आप उसके मुंह नहीं लगे थे। आप जो उस वीडियो में आए थे उमर अकमल को थोड़ी सपोर्ट इन बेसिस पर करने आए थे कि नवाज था, मोहम्मद इरफान था, इनके लिए कुछ और क्राइटेरिया था, सलमान बट आसिफ के लिए कोई और क्राइटेरिया था, आमिर के लिए बिल्कुल ही अलग क्राइटेरिया था, शर्जील के लिए कुछ और था, खालिद के लिए तो आपने उसको फारिग कर दिया क्योंकि खालिद लतीफ के पीछे बोलने वाला कोई नहीं था और शायद जो था भी वो अब बोल नहीं सकते थे। उसके लिए भी वीडियो ये वाली बात, हाँ वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम बताएंगे आपको कि जब शर्जील और खालिद लतीफ दोनों साथ इन्वॉल्व हुए तो खालिद लतीफ इतना लंबा क्यों फंस गया। नहीं, आप बात कंटिन्यू करिए, आप पिछली बात कर रहे थे। पिछली बात वो ये थी कि उसको कंक्लूड मैं इस तरह से करूंगा बाकर भाई कि जब आपने वो वीडियो उमर अकमल को थोड़ा फेवर देने के लिए की थी तो आपने उमर अकमल से ज्यादा तफज्जुल रिजवी या पीसीबी के जो लॉयर्स हैं उनके पीछे पड़ गए। अच्छा, जिन जज साहब ने रिटायर्ड ये फैसला दिया था उमर अकमल का, आपने उनका तो नाम ही नहीं लिया सिरे से, आप सीधा आपने टारगेट कर लिया तफज्जुल रिजवी को। क्या तफज्जुल रिजवी साहब का इतना इम्पैक्ट है कि वो एक जज को जो है वो बैठकर उनके फैसले चेंज करा देते हैं कि अदलिया क्रेडिबल इदारा है, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क में, किसी भी सिस्टम में अदालतों को कंट्रोवर्शियल नहीं करें। आपने वाकई ये गलत पिक्चर जो है ना, एक गलत परसेप्शन गया है पाकिस्तान का, पीसीबी का। नाउ इट्स अप टू पीसीबी कि शायद बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग डॉक्टर नुमान जैसे अगर आए हैं और कह रहे हैं कि इस मसले को निपटा लो, उनको अंदाजा हो गया ना, बात उन्हें अंदाजा हो गया। आई थिंक शोएब की मोहब्बत में शायद वो ना आए हो, वो उस जग हसाई के डर से आ गए हो कि जो जग हसाई अब होने वाली है। दुनिया में ये बात जाएगी, रोज इस पर वीडियोस बनेंगी, यूट्यूब पर बनेंगी, यहाँ प्रोग्राम होगा, बाहर प्रोग्राम होगा, पूरी दुनिया में प्रोग्राम होगा कि शोएब अख्तर के इस लॉयर के पीछे पड़ गया। यार जबान का भी चुनाव होता है, हमने भी तनकीद की ना, हम भी तनकीद करते हैं। आपने जिस अंदाज से तनकीद की तो ऐसा फील हो रहा था कि तफज्जुल रिजवी साहब कोई खुदा ना खास्ता आपके पास मुलाजिम है या उनको कोई, असल में वही बात है जो हम आम जिंदगी में कभी कभी ऑफ एयर डिस्कस करते हैं ना, सब करते हैं कि यार अगर मैं और आप हम्बल हैं तो लोग ना जाने हर चीज फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं, और अगर हम दोनों जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइल में रहेंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ठीक है। तो बात यह है कि भाई आपको समझना है, और बहरहाल आप सबके बड़े मशकूर हैं। ये आज की कहानी थी और कोशिश किया कि आज बिल्कुल मजाक एंटरटेनिंग मोड को थोड़ा सा कम रखें, लाइटर नोट पर, क्योंकि दिस इज़ अ सीरियस इशू नाउ। ये सीरियस इशू है और इस इशू को हम जो है वो रेस करें और इस इशू पर बात करें। अब इसमें बेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या दिखता है बाकर भाई, आपको ये ज़रा शेयर करना है। हाँ, कंक्लूजन यही है कि रास्ता दिखता है। देखिए जो अब राशिद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट आई है और नुमान नियाज़ साहब की, तो यकीनन वो चाहेंगे कि बोर्ड के साथ मिलकर कोई वो ऐसी बात तय कर लें या कोई ऐसा लाया अमल तय कर लें जिससे शोएब अख्तर के लिए भी कोई आसानी हो जाए और हमारे तफज्जुल रिजवी साहब जो लॉयर है, तफज्जुल रिजवी, उनको भी कोई बात को समझा दी जाए और उनसे कहा जाए कि जी देख लीजिए क्या है, हमारे मुल्क का मामला है। आज आप भी बड़े तफज्जुल रिजवी साहब को जो है ना एडमायर कर रहे हैं कि भाई वो लॉयर है, वो कोई चने वने नहीं बेचते। मैं एडमायर आपको भी बहुत करता हूँ, दुनिया को। उसकी वजह क्या, देखें वजह ये आप कहते हुए सोचें केस हारना अलग मैटर है, बड़े बड़े लोग क्या हार जाते हैं, मगर आप किसी की जात पर कीचड़ उछालने से पहले तो फिर उस इदारे के ऊपर बात करें ना। यार आप सब भी सुने कि ये थोड़ा नहीं, सा अगर आप में इतना है विल तो ठीक है, आप बंदे की बाकर भाई भी नाराज थे कि तफज्जुल रिजवी साहब का भी मैं कुछ बताऊंगा जी। देखिए अगर आपने कीचड़ छाड़ ली ना, ठीक है, आप उतार ली, आपने कीचड़ छाड़ ली, तो आपने डायरेक्ट इदारे को क्यों नहीं बदनाम किया, इदारे के तक बात पहुंचाते ना, फिर आप इदारे पे नाम लेते ना। रखा किसने वहां से भाई? यार आप उमर अकमल के अगर वेल विशर थे तो आपने पूरी आलमी मंडी में ये बात फेंक दी
सही है, लेकिन आपने उमर अकमल का कोई वेल विशर बनकर कोई लेटर लिखवाते, उससे कोई लीगली अपील करवाते, लोगों से मिलवाते, अपनी अप्रोच यूज करते कि उमर तुम खेल सकते हो क्रिकेट, तुम एक्सक्यूज करो, अपील करो पीसीबी से कि यार मेरी सजा में नरमी करें। कमेंट्री से फुर्सत नहीं थी ना, बहुत सारी पाकिस्तान की वुमेन कमेंटेटर्स यार वो तो छोड़े, खैर बहुत सारी बातें, टाइम नहीं था कि उमर अकमल को उस टाइम बहुत कमाल की उर्दू कमेंट्री हुई है वैसे पाकिस्तान सुपर लीग में, जाने दे खैर ये अलग स्टोरी है। भारत शेब अख्तर साहब को सोचना चाहिए कि अगर आप मुल्क का सितारा हैं तो वो भी अपने उस डोमेन में बड़े लॉयर हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व कर रहे हैं कई सालों से, तो यकीनन उनके भी देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले, उनकी फैमिली भी हट हुई होगी इन बातों से कि आप किसी को ऐसे ही नालायक कह दें। नालायक तो आप ये किसी बच्चे को नहीं कह सकते आमतौर पर, तो ये अल्फाज का चुनाव जो है ना वो महंगा पड़ जाता है। तभी अब दोस्तों को चाहे मुल्क की सलामती के लिए मुल्क को बहरहाल ये जो रावल पे मुझे अब जो उनके तरकश में से कमान में से वो तीर निकाल चुके हैं ना शोएब अख्तर, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है शोएब अख्तर, ये कहीं ना कहीं खैबर मेल जो सबसे स्लो चला करती थी ना, हम सुनते थे जो 25-26 घंटे लगाती थी कराची टू लाहौर या कराची टू पिंडी, तो बात यह कि खैबर मेल की तरह अब मुझे नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल से जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि उनके पास अब बचने की कोई वे नहीं लग रही। ये कि देखिए लेटर किसका यूज हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि हर्ट तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी हो। हाँ ना यार, आप भी उसी बोर्ड ने आपको प्लेयर बनाया, उसी बोर्ड के दायरे कार में मौजूद एक बहुत ही कहते हैं ना कि रेप्यूटेबल लॉयर को आप उसके कपड़ों में तवस्सुल रिजवी साहब को बुरा भला कहा, असल बात ये है उसने तो जज साहब को भी कुछ नहीं कहा, उनके भाई आए कामरान अकमल तो उन्होंने ये कहा कि ये ज्यादा सजा देती है, उमर के साथ ज्यादती हो गई, उस बेचारे ने भी इतना नहीं उड़ाया। आपने इतना क्यों उड़ाया? आई थिंक कि शोएब इस बात पर फंस गए कि उमर अकमल को बेस बनाकर उन्होंने स्कोर सेटल किए हैं अपने, और अपने स्कोर सेटल किए हैं उन्होंने तफज्जुल रिजवी साहब से। शाहिद आफरीदी की तारीफ वो यूं कर गए कि शाहिद आफरीदी भी कूदेंगे, लेकिन आजकल वो गरीबों की मदद के लिए कोरोना में जुटे हुए हैं, तो वो तो घास नहीं डाली उन्होंने। यूनिस खान ने ये कहीं पढ़ लिया या उन्हें याद आ गया तो वो बोल पड़े, हल्का सा अपनी राय का इजहार कर गए, लेकिन वो भी ऑफिशियली इस वॉर में नहीं कूदे। मैं आखिरी बात बताऊं, वाजपेयी ने जो लाइफ टाइम बैंड का कह दिया, हाँ वो पार्लियामेंट से, असल बात यही है कि ये जो फिक्सिंग स्कैंडल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर कानून बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। पिछले वालों का क्या होगा? नए वालों के लिए कानून बन रहा है, पिछले वाले राशिद लतीफ वाज द फर्स्ट वन कि जिन्होंने हमेशा, आप सब जानते हैं हम वहाँ नहीं जाते कि वो छोड़कर आए, वो और बासित अली, उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। तो भाई जब करियर दांव पर लग गए तो वो जानते हैं कि ये सब नहीं रुकेगा जब तक आप लोगों को फुल टाइम बैन नहीं करोगे। किसी इंसान को इस गलती की सज़ा लाइफ टाइम बैन मिलेगा, सज़ा मिलेगी, हो सकता है जेल भी हो, तब तक बाकियों के लिए वो एक मॉडल केस तैयार नहीं होगा। केस स्टडी करनी है आपने कि आप कैसे फिक्सिंग के इस बुखार से, इस बीमारी से, फिक्सिंग के कोरोना से, ठीक है ना, सही है। तो ये फिक्सिंग का कोरोना जो है ना, ये कोरोना वायरस से बड़ा कोरोना लगता है मुझे कि ये क्रिकेट का जो खेल, जो करोड़ों खूबसूरत खेल को खराब कर दिया, करोड़ों लोगों के, बल्कि 1-2 अरब लोगों के, कहते हैं ना रगों में दौड़ता है, सराहियत कर गया, बिल्कुल ब्लड की तरह सर्कुलेट करता है। आप उनके जज्बात से खेलते हैं यार, आप उनके जज्बात से खेलते हैं। खुदा के लिए रिस्पेक्ट दीजिए उस खेल को जिस खेल ने आपको रिस्पेक्ट दी है, या वो इदारा उस खेल को कम से कम रिस्पेक्ट दे। पीसीबी हो, आईसीसी हो, जिस इदारे का सब कुछ या उन लोगों का सब कुछ इसी खेल से चल रहा है। इवेंट नहीं होंगे तो आईसीसी भी कंगली हो जाएगी यार, बड़े बड़े बोर्ड हो जाएंगे। हालात देख लें तो आपको फिर उंगलियां उठती हैं कि यार आईसीसी के शायद दायरे कार में कुछ हैंकी पैंकी होता है, तो इस तरह की उंगलियां भी उठेंगी, तनकीद होंगे, तंजो तीर के नश्तर भी बरसेंगे। तो आप खुदारा बिलीव कीजिए कि ज़रा सा ठंडे हो जाइए, कूल अप्रोच लीजिए, इस मामले को सॉर्ट आउट कीजिए। और आप सबका बड़ा मशकूर हूँ प्यार और मोहब्बतें बांटने का, जिस तरह से आप रिस्पांस दे रहे हैं। तेज़ी से जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाकर भाई आज बोले हैं, आज बड़ा हम रिलैक्स बैठे थे कि यार थोड़ा सा हम हबड़ दबड़ वाले स्टाइल में वीडियो करते हैं, तो जो रिलैक्स बैठे हैं, तो आज आपको समझ आ गया होगा कि क्या विजन है बाकर भाई का, क्या नज़र है। क्वालिफाइड लेवल 2 कोच हैं। नए सुनने वालों के लिए बता दूं, और जब मैं अपने इस वीडियो को अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया था तो ये शख्स मेरे जहन में था, टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी, मेल नहीं खा पा रही थी। मैंने इनसे रब्ता किया कि यार मैं इस तरह अपनी यूट्यूब वीडियो करूँगा, और मेरे जहन में आपका नाम है कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें। तो अब माशाल्लाह से हमने ऑफिशियली हम लोग जुड़ गए हैं। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अब हमने एक नाम भी तजवीज़ किया था, तो वो हमने डाल दिया है।
तो आप अभी तक हम मेरे नाम से, क्योंकि ये मेरी आईडी पे चैनल है, तो हम इंशाल्लाह ताला आप अब इस प्रोग्राम को, अपने इस प्रोग्राम को, इसका बहुत जल्द हम एक ऑफिशियल फेसबुक पेज भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट विद वैज एंड फैज, क्योंकि फैजान बाकर से फैज ले लिया है मैंने और वैज मेरा ले लिया, क्योंकि वो इन्होंने भी मुझे कहा कि वासे भाई सारे लोग आपके नाम से सर्च करते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो वो मोर देन 70% मेरे ही नाम से, क्योंकि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नया नहीं हूँ। फैजान भाई एक बहुत प्रॉपर एनालिस्ट हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके क्रेडिट पर हैं, टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस हैं यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में ये ज़रा से नए हैं, तो इसलिए ज़रा वक्त का इंतज़ार है, उसके बाद हम पक्का इन चीज़ों पर भी अमल करेंगे। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वासे हबीब सब्सक्राइब, वासे हबीब यही चैनल है जिसका मैंने बताया, youtube.com/C छोटा C फॉर कैट, फिर /वासे हबीब मेरा नाम लिख लीजिए, तो डायरेक्ट आप इस चैनल पर एक्सेस हो जाएगा आपका और आप इस पर सब्सक्राइब करेंगे, तमाम वीडियोस देखेंगे। इस वीडियो का भी फीडबैक दीजिएगा, आएंगे, बहुत सारी स्टोरीज हैं और एक वीडियो पाइपलाइन में है, उमर अकमल, विराट कोहली एंड बाबर आजम। तो उमर अकमल और बाबर आजम का डिफरेंस क्या है, विराट कोहली का फ़र्क क्या है, जो विराट कोहली को विराट कोहली बना गया, उमर अकमल तो बिल्कुल नहीं बन सका और बाबर भी नहीं बन सका, अभी भी वो करीब नहीं है। ये हमारी अपकमिंग प्लानिंग है, हमने शेयर कर दी है, अगली वीडियो शायद इसी मुद्दे पर होगी। तब तक के लिए अपना अड़ोस पड़ोस में सबका बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए हमें और फिर मिलेंगे। इससे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और हम सब की ख्वाहिश ये है कि आप सब अच्छे रहें, सेफ रहें, खुश रहें। जज़ाकल्लाह।